नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे एक ट्रिक की सीरीज़ चल रही है, यानी 101 के ट्रिक की सीरीज़, जिसमें आपको 50 मैथ्स की तथा 50 रीजनिंग की ट्रिक देखने को मिलेगी, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो आज की जो ट्रिक है वो आपकी रहेगी दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। आज की जो ट्रिक है वो किस पर आधारित रहेगी? दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित रहेगी। तो एग्जाम में सब लोगों का डाउट मोस्टली डायग्राम वाले क्वेश्चंस पर हो जाता है कि सर जब डायग्राम के प्रश्न आते हैं तो अब इनको कैसे बनाएं। वो तो बोल रहा दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, अब दर्पण में हमें कोई चीज़ कैसे दिखेगी, ये सबसे बड़ा आपका डाउट होता है कि सर दर्पण में हमें उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, किस तरफ वो रहेगी, किस तरफ वो नहीं रहेगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिस्टेक बना देते हैं इसका बना देंगे ऐसे उल्टा, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर अब ये तीर का निशान दिया हुआ है, तो वो तीर का निशान भी कहाँ लगा देंगे? उसी तरफ, या ये जो नीचे की तरफ दिया इसको ऊपर की तरफ लगा देंगे, जैसे कि आपके यहाँ विभिन्न डायग्राम में दे रखा है। तो हम आज आए हैं आपके इस चैप्टर की ट्रिक लेकर, जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के साथ पूरे चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको हल करवा देंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरे चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे जो कि दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित होंगे या जल प्रतिबिंब पर आधारित होंगे, वो आपके सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, आज की ट्रिक कैसे है और कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, जो उस विकल्प का चयन करें जो दी हुई आकृति के उस दर्पण छवि को बहुत ही समान है जब दर्पण को इसके दाईं ओर रखा जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात, दर्पण को चाहे दाईं ओर रखे चाहे बाईं ओर रखे, किस तरफ भी रखो, उसका प्रतिबिंब हमेशा सेम बनेगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप उस आकृति के दाईं तरफ रखो या फिर उसके बाईं तरफ रखो, दोनों में से कहीं पर भी रखो, आपका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल समान बनेगा। अब क्या कॉन्सेप्ट है, सब जो मेन लड़कों का डाउट होता है वो क्या होता है कि सर अब इसको शुरू कहाँ से करें, इसको शुरू कहाँ से करें, हमें तो इसका ABCD भी नहीं आता है कि भाई प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है आपके पास ये, वो कॉन्सेप्ट क्या है, पास पास दूर दूर। क्या कॉन्सेप्ट है? पास पास दूर दूर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो सर इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीज़ पास है वो पास रहेगी, जो चीज़ दूर है वो दूर रहेगी। इसका क्या मतलब, मान लो मेरे सामने दर्पण है, ठीक है, मान लो मेरे सामने ये वाला जो है ये पार्ट क्या है, दर्पण है, और दर्पण से पहले मैं हूँ और मेरे से पहले ये क्या है, मार्कर है, मेरे से पहले ये क्या है, मार्कर। तो जब दर्पण की पीछे मेरी छवि बनेगी तो उस छवि में भी मेरे से पहले क्या आएगा, मार्कर। क्यों आएगा? क्योंकि ये दर्पण से पास है तो छवि में भी पहले ये क्या रहेगा, पास। और मैं दर्पण में दूर हूँ तो छवि में भी जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी मैं क्या रहूँगा, इस मार्कर से या इस दर्पण से दूर रहूँगा, मार्कर के पीछे रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल इमेज है जो मेरी, इसमें भी मैं मार्कर से पीछे हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट है पास की चीज़ पास, दूर की चीज़ दूर। तो ये देखो, ये पास है तो ये बिंदु भी यहाँ क्या आ जाएगा, पास। ये पास है, ये भी पास। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये दर्पण से दूर है और इन दोनों के बीच में, तो ये दर्पण से दूर इन दोनों के बीच में। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इसके सीधे चलता है और यहाँ आता है, ठीक है। तो इस लाइन को मिला दो, जो पॉइंट बन रहे हैं इस लाइन को आप मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो। क्या बना सर? बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति बन गई। इस आकृति का क्या बन गया, दर्पण प्रतिबिंब। अब क्या चीज़ है सर, बची एक चीज़, कौन सी? इस तीर का निशान, इस तीर की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किस तरफ रखें? तो कुछ नहीं, इसकी डायरेक्शन कैसी है सर, दर्पण की तरफ मुंह है और ऊपर की तरफ है, तो बस वही रख दो कि ये दर्पण की तरफ मुंह और ऊपर की तरफ मुंह। उसी प्रकार नीचे वाला क्या है सर, दर्पण की तरफ मुंह है लेकिन नीचे की डायरेक्शन है, तो बस वही है, क्या है, दर्पण की तरफ मुंह और नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दो। तो ये बन गया आपके इस फिगर का बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब। 1% छोड़ो, 0.011% भी इसमें एरर नहीं है। बिल्कुल जब आप इस आकृति के सामने दर्पण रखोगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनेगा, बिल्कुल क्या बनेगा, ऐसा का ऐसा। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सिर्फ पास की चीज पास और दूर की चीज दूर तो देख लो कौन से ऑप्शन में सर, पहले ऑप्शन में मिल गया ये वाली डायरेक्शन, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ये ऐसे उल्टा है तो नहीं, इसमें तो इसकी तरफ है और ये नीचे की तरफ है, नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो इस ट्रिक के आधार पर अब देखो आपके प्रश्न कितने इजी हो जाएंगे, वो अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए चित्र के दर्पण
छवि को सर्वाधिक मेल खाता हो। अब मान लो इसका दर्पण है, ठीक है, कहीं पर भी रख दो आप दर्पण, मैंने कहा ना चाहे दाएं रखो चाहे बाएं रखो, छवि आपके जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। अब देखो ये पास की चीज पास, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस लाइन को मैंने यहाँ से मिला दिया। उसी प्रकार ये लाइन दूर जा रही है, ये दूर गई, ये भी दूर जा रही, ये भी दूर गई, ये दूर जा रही है ना दर्पण से, और जहाँ जा रही है वहां पे एक मिला दी लाइन को, ये तो ये तो क्या बन गया, बॉक्स का प्रतिबिंब, बॉक्स। अब बनाना आपको इसके अंदर जो वृत्त है उनका, किसका बनाना है, इसके अंदर जो वृत्त है उनका। तो वृत्त में देखो जो ये सिंगल लाइन है ना, ये किस तरफ है मेरी, ये दर्पण की तरफ है। तो मैंने क्या किया, ये सिंगल लाइन है, ये इसको किस तरफ बनाया, दर्पण की तरफ बना दिया। अच्छा, और जो ये डबल लाइन है 1 और 2 है ना, ये डबल लाइन कहाँ है, दर्पण से दूर की ओर, तो ये डबल लाइन कहाँ बना दी मैंने, दर्पण से दूर की तरफ बना दी। डबल लाइन कहाँ बना दी, दर्पण से दूर की तरफ बना दी। तो ये बन गई मेरी इसकी आकृति, इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब बात करते हैं अंदर के स्टार की, ठीक है ना। ये कैसे आकृति है, स्टार की आकृति है, लेकिन ये बड़े हैं ये छोटे हैं। तो बड़े वाले स्टार कहाँ आएंगे, तो सर बड़े वाले स्टार कहाँ पर आ रहे हैं, बड़े वाले स्टार आ रहे हैं दर्पण के पास वाली चीज में, है ना। तो ये दर्पण के पास वाली चीज है, तो यहाँ आप क्या आ जाएंगे, बड़े वाले स्टार, क्या आ जाएंगे यहाँ पर आपके बड़े वाले स्टार, ठीक है। ये ले लिए मैंने यहाँ पर बड़े वाले स्टार। अच्छा, जो छोटे स्टार है वो कहाँ है, सर वो दर्पण में इन बड़े वाले स्टार के बाद है। तो ये रहा दर्पण, इनमें बड़े वाले स्टार के जो बाद की जगह है, यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे, ये छोटे वाले स्टार। तो यहाँ पर इनको मैंने बना दिया छोटे 3 स्टार। तो ये क्या बन गई, इसकी बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब एज इट इज क्या बन जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगी। देख लो ये कुछ झुका हुआ है लेकिन उस तरफ है, दर्पण की तरफ। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए हमें तो कैसा चाहिए, तो हमें तो चाहिए एकदम सीधा वाला। हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए एकदम सीधा वाला, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दो, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टार बन गए थे अपने, तो हमें कैसा चाहिए, एकदम सीधा वाला। उसके बाद ये भी झुका हुआ गलत, ये बिल्कुल सीधा है। तो इसमें देखो ये वाला पार्ट इस तरफ है, ये वाला पार्ट इस तरफ, और ये इसके लाइन लेफ्ट में, ये लाइन लेफ्ट में, अंदर बड़े स्टार, इसके अंदर बड़े स्टार, इस जगह पर छोटे स्टार, इस जगह पर छोटे स्टार। तो आपकी जो आकृति 3 है वो क्या हो जाएगी, इसकी आकृति का बिल्कुल वो का वो दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दर्पण के दाएं रखे जाने पर उस आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाती है। तो अब बिल्कुल आपको वो कॉन्सेप्ट है, पास की चीज पास, दूर की चीज दूर। तो ये पास है, ये पास, ये पास है, पास, मिला दिया दोनों को। अब ये दूर है, ये दूर, ये दूर है, ये दूर, और इनको भी मिला दो, है ना, इनको भी मिला दो। तो क्या बनेगा, बॉक्स। अच्छा, इसके अंदर देखो अब ये चीज है ना, ये ऐसे बनी हुई है, तो मुझे अब ये आकृतियां बनाने में कंफ्यूज होना ही नहीं है कि कौन सी किस तरफ है। मैंने तो देखा ये पॉइंट कहाँ है, पास में, तो पास में। ये पॉइंट कहाँ है, दूर में, तो यहाँ दूर में। अच्छा, ये देखो अब दर्पण के पास से होकर दर्पण के दूर की तरफ जा रहा है, तो ये दर्पण के पास लिया और यहाँ से लेके दर्पण के दूर ले लिया। ये वाला दर्पण से दूर होके सीधा सीधा जा रहा है, तो ये दर्पण से दूर लिया और इसको सीधा सीधा रख दिया, बन गई आकृति। अब चलते इस आकृति के पॉइंट की तरफ। तो ये देखो दर्पण से काफी दूर है, तो इसको रख दिया मैंने ऊपर दर्पण से काफी दूर। फिर ये देखो अंदर में आया लेकिन दर्पण के पास आ गया, तो ये रख दिया मैंने दर्पण के पास। फिर ये जो तीसरा पॉइंट है ये कहाँ है, वापस दर्पण से दूर, लेकिन इस आकृति के अंदर है, तो वापस दर्पण से दूर इस आकृति के अंदर। और लास्ट वाला पॉइंट नीचे की तरफ बिल्कुल दर्पण के पास है, इसको रख दिया मैंने दर्पण के पास। बस लाइनों को मिला दो, क्या करो, पॉइंट्स को मिला दो। ये आपके क्या बन गई, बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब बन गया किसका, इस आकृति का बिल्कुल क्या बन गया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब देखो कौन से ऑप्शन में तो इस तरफ झुका हुआ है और बिल्कुल ऐसा कैसा बना हुआ है, ऐसा किसी आकृति में नहीं है। ये जेड उल्टा है ना, ये भी उल्टा है, और ये ऐसा क्या है, बिल्कुल आकृति की तरह ही जेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। तो देखो सिर्फ एक ट्रिक से क्या था, एक कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई पास की चीज पास और दूर की चीज दूर। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्या हो गया, जल और दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।